आप सभी का हिंदी शिक्षण संस्थान इस्लामिया चौक सहरसा में स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे तुमुल कोलाहल कलह। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कविता है। तुमुल कोलाहल कलह में कामायनी का अंश है। कामायनी महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रबंधात्मक कृति है। प्रबंध काव्य को ही महाकाव्य कहते हैं। कामायनी से यह अंश लिया गया है। तुमुल कोलाहल कलह। तुमुल का अर्थ होता है अधिक। तुमुल का अर्थ अधिक होता है। कोलाहल का अर्थ होता है शोर शराबा। कोलाहल का अर्थ शोर शराबा। कलह मतलब कष्ट। कवि इसके माध्यम से यह बतलाना चाहता है कि जब मानव जीवन संसार के उथल पुथल में, कोलाहल में पड़कर अवसादग्रस्त हो जाता है, तो उससे बाहर निकलने के लिए उसे आस्तिक बुद्धि, सहज विश्वास रूपी श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है। श्रद्धा कामायनी महाकाव्य का नायिका है। तो पहले हम महाकवि जयशंकर प्रसाद की जीवनी पढ़ेंगे, इसके बात करेंगे। तो प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में और उनका निधन 1937 ईस्वी 15 नवंबर 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ। प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। देवी प्रसाद साहू था। प्रसाद जी के पितामह दादा को कहते हैं। पितामह का नाम शिवरत्न साहू था। शिवरत्न साहू था। वे सुरती का व्यवसाय करते। सुरती तंबाकू को कहते हैं। खैनी 80 चुटकी 90 ताल रगड़ की खैनी मुंह में डाल। गाँव सब में जो है ना बूढ़े बुजुर्ग सब इस तरह की जो है ना फकरा पढ़ते हैं। तो सुरती का व्यवसाय करते थे, इसलिए सुंघनी साहू के रूप में चर्चित थे। इसलिए सुरती का व्यवसाय करते थे, इसलिए लोग उन्हें सुंघनी साहू कहकर संबोधित करते थे। सुंघनी साहू। प्रसाद जी ने 8वीं कक्षा तक घर पर नियुक्त शिक्षक से पढ़ाई की। प्रसाद जी संस्कृत, हिंदी, अरबी नहीं फारसी आदि भाषा के जानकार थे। मैंने अध्ययन किया। हिंदी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का जयशंकर प्रसाद ने अध्ययन किया। प्रसाद जी जब 12 वर्ष के थे तो उनके पिता का निधन हो गया। पिता का निधन हो गया।
इसके 2 वर्षों के बाद मतलब 14 वर्ष की आयु में माता का निधन हो गया। इसके कुछ समय के बाद प्रसाद जी के बड़े भाई थे शंभू रतन। बड़े भाई का क्या नाम था? शंभू रतन। उनके बड़े भाई शंभू रतन का भी कुछ समय के बाद निधन हो गया। परिवार की पूरी जवाबदेही प्रसाद जी पर आ गई। बड़ा ही मुश्किल स्थिति में इन्होंने अपने आरंभिक जीवन को व्यतीत किया। प्रसाद जी के बड़े भाई का नाम शंभू रतन था। शंभू रतन था। प्रसाद जी आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में सवैया छंद की रचना करते थे। प्रसाद जी आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में सवैया छंद की रचना करते थे। हम लोग जो साधारण स्तर पर पढ़ते हैं इसमें सवैया छंद रचने वाले कवियों में रसखान का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। कृष्ण की भक्ति में रसखान ने अनेक सवैया छंद की रचना की और कृष्ण भक्ति जो उनकी थी उसको देखकर उससे प्रभावित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रकाशन 1909 ईस्वी में शुरू किया। हिंदू का प्रकाशन 1909 ईस्वी में किसने शुरू किया? अंबिका प्रसाद ने। अंबिका प्रसाद जयशंकर प्रसाद के भांजे थे और जयशंकर प्रसाद की प्रेरणा से ही उन्होंने हिंदू नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। प्रसाद जी द्वारा रचित कविता संग्रह लहर, आंसू और झरना हैं। 3 कविता संग्रह है। कौन कौन? लहर, आंसू और झरना। लहर का प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ। लहर का प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ। इसलिए कुछ साहित्यकार छायावाद काल का आरंभ 1918 ईस्वी से मानते हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि 1916 ईस्वी से छायावाद काल 1936 ईस्वी तक, चूंकि 1936 ईस्वी में कामायनी प्रकाशित हुआ। कामायनी छायावाद काल की जो प्रतिनिधि कृति है और हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी है। मैंने पहले ही कहा कि कामायनी की नायिका कौन है? श्रद्धा है। कामायनी की नायिका श्रद्धा है। प्रसाद जी द्वारा रचित तुकांत रचनाएं करुणालय, महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तुकांत रचनाएं करुणालय, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व है।
प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी संग्रह छाया, इंद्रजाल और छाया, इंद्रजाल और प्रतिध्वनि है। छाया, इंद्रजाल और प्रतिध्वनि है। ये सब जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी संग्रह है। छाया, इंद्रजाल और प्रतिध्वनि। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ और निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। प्रसाद जी के पितामह का नाम शिवरत्न साहू था। वे सुरती का व्यवसाय करते थे, इसलिए सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी ने 8वीं कक्षा तक घर पर नियुक्त शिक्षक के द्वारा अध्ययन किया। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। प्रसाद जी जब 12 वर्ष के थे तो उनके पिता का निधन हो गया और 14 वर्ष की आयु में माता का निधन हो गया। कुछ समय के बाद उनके बड़े भाई शंभू रतन का भी निधन हो गया। प्रसाद जी आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में सवैया छंद की रचना करते थे। प्रसाद जी द्वारा जो रचित कविता संग्रह है वे है लहर, आंसू और झरना। प्रसाद जी की प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका प्रसाद ने इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन 1909 ईस्वी में शुरू किया। प्रसाद जी द्वारा रचित जो औतुकांत रचना है करुणालय, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व। प्रसाद जी की जो आरंभिक कृति है, एक कृति है चित्राधार। वह उसमें कविता, कहानी और नाटक तीनों विधा की रचनाएं हैं। किसमें? चित्राधार में। और प्रसाद जी द्वारा रचित जो कहानी संग्रह है छाया, इंद्रजाल और प्रतिध्वनि। प्रसाद जी ने उपन्यास की भी रचना की है। प्रसाद जी ने उपन्यास की भी रचना की है। उनके उपन्यास हैं कविता, तितली और इरावती। कौन कौन? कंकाल, तितली और इरावती। इरावती का प्रकाशन 1940 में हुआ। इरावती का प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ और जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 में हुआ। मतलब इरावती पूरा होने से पहले ही प्रसाद जी का निधन हो गया और 40 में उसको प्रकाशित किया गया। प्रसाद जी द्वारा रचित उपन्यास कौन कौन है? कंकाल, कंकाल, तितली और इरावती। प्रसाद जी द्वारा रचित उपन्यास है कंकाल, तितली और इरावती। प्रसाद जी द्वारा रचित प्रबंधात्मक कृति कामायनी है। क्या है? कामायनी। कामायनी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कामायनी छायावाद काल की प्रतिनिधि कृति है। छायावाद काल की प्रतिनिधि कृति कामायनी है। कामायनी की नायिका श्रद्धा है। कामायनी की नायिका श्रद्धा है।
यह जो तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक है कमानी से ही लिया गया है और इसमें श्रद्धा अपना आत्मगान प्रस्तुत करती है, अपने सत्ता सार का जो है उल्लेख करती है। तो कमानी की नायिका कौन है? श्रद्धा है। कमानी छायावाद की प्रतिनिधि रचना है। छायावाद काल 1916 ईस्वी से 1936 ईस्वी के मध्य का काल है। छायावाद के प्रमुख कवि 4 हैं। कितने हैं? 4। इसमें जयशंकर प्रसाद छायावाद काल के आधार स्तंभ है, मतलब सर्वश्रेष्ठ रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो पहला हो गया प्रसाद जी, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा महादेवी वर्मा और चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये सभी जो है छायावादी कवि हैं। कौन कौन? शंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा।